हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं छुट्टियों पे गया हुआ था, इसलिए आपकी खिदमत में रेगुलरली हाजिर नहीं हो सका। मैंने अपने हॉलिडे प्लेस से एक वीडियो पोस्ट किया था, वो इम्पोर्टेंट था। अब मैं हाजिर हूँ, इंशाल्लाह रेगुलरली आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा कि पाकिस्तान में और दुनिया में सियासत में क्या हो रहा है। क्योंकि मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे बोलता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी बात करूँ मुस्तनद करूँ और आप तक सही खबरें पहुँचाऊँ, ताकि आप उसको जब कंपेयर करें तो आप खुश हो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो जनाब, आज के वीलॉग में, वो इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, आज क्रिसमस है 25 दिसंबर। तो हमारे ईसाई भाई बहन जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, मेरी क्रिसमस और हैप्पी हॉलीडेज टू एवरीबॉडी। और 25 दिसंबर को कायद अज़म पैदा हुए थे। अगर आप लोग को याद हो तो कायद अज़म वो थे जिन्होंने पाकिस्तान हासिल किया था। इसकी कोई अहमियत नहीं आजकल पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी, इसलिए कि लोगों ना पाकिस्तान की कदर की ना कायद अज़म की। बहरहाल पाकिस्तान के बानी थे कायद अज़म, तो उनका यौम पैदाइश आपको मुबारक हो, इफ़ दैट मीन्स एनीथिंग टू एनीबडी। आज के व्लॉग में हम कनाडा की ताज़ा तरीन पॉलिटिकल सूरत हाल जो रोज़ाना तब्दील हो रही है उसकी बात करेंगे। लगता है ट्रूडो साहब का टाइम ख़त्म हो गया, अब कौन आने वाला है उसकी बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट में गैर आइनी और गैर कानूनी और फजूल किस्म के ट्रायल हो रहे हैं जिनकी कोई आइनी हैसियत नहीं है, उस पर बात करेंगे कि वो ट्रायल कोर्ट हैं, मिलिट्री ट्रायल कोर्ट या जगह, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। यानी अदलिया के साथ तो बहुत मजाक हो रहा है ना। इमरान खान साहब की बात करेंगे कि मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं जनाब कनाडा से। कनाडा में इस वक्त कोएलिशन गवर्नमेंट है। जैसा कि आपको पता है कि जब 2021 के इंतखाबात हुए थे तो हमारे ऑल टाइम फेवरेट ट्रूडो साहब ने मेजॉरिटी हासिल नहीं की थी। यानी उनको 170 सीटें चाहिए थी आउट ऑफ 338 ताकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। 10 सीटें शॉर्ट हो गई। अब वो चाहते तो ब्लॉक की बैकवा से 10 सीटें मिला के गवर्नमेंट बना सकते थे, क्योंकि उनके पास 32 सीट्स कहीं थी, जबकि एनडीपी के पास 25 सीटें थी। तो ट्रूडो साहब ने प्रेफर किया कि एनडीपी के साथ पॉलिटिकल मैरिज की जाए और जगमीत सिंह साहब को पटाया जाए, और इस तरीके से उन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाई। अब जगमीत सिंह साहब ने वादे तौर पर ट्रूडो साहब से कहा था कि भाई मैं आपके साथ आऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी हुकूमत में हेल्थ सिस्टम सही हो जाए, डेंटल सिस्टम से जाए, दूसरी शराइत रखी थी जो ट्रूडो साहब ने वादा किया था। तो ये गवर्नमेंट चलती रही 2021 से अब तक चलती रही। पिछले दिनों जगमीत साहब के साथ कुछ इंसिडेंट हुए, मैं उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता। वो हाउस अरेस्ट हो गए थे, कुछ इल्ज़ाम थे उन पर जो मैं समझता हूँ कि गलत थे। बहरहाल जो भी था, उनके निगरानी शुरू हो गई। तो मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे कि उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने जनाब ऐलान किया कि हम ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म कर देंगे, अब इनको गवर्नेंस का कोई हक़ नहीं रहा। ये वही जगमीत सिंह साहब हैं जो पहले ट्रूडो साहब के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी और तारीफ़ें किया करते थे। बहरहाल यू टर्न पॉलिटिक्स में होता है, जैसे आप सब कुछ जानते हैं। तो अब जनाब हो ये रहा है कि जब नेक्स्ट सेशन रिज्यूम होगा पार्लियामेंट का, तो कहा यह जा रहा है कि एनडीपी जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएगी ट्रूडो के अगेंस्ट, और इस दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले भी 2 दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सर्वाइव कर चुके हैं ट्रूडो साहब। पिछली दफ़ा भी कंजर्वेटिव वाले बड़े पुरुमीद थे, लेकिन वो ब्लॉक की बैकवा ने साथ नहीं दिया और उन्होंने टॉपल नहीं किया ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट को। इस दफ़ा जैसे ही जगमीत साहब ने बयान दिया, फ़ौरन ही जो कंजर्वेटिव लीडर हैं पियर पोलिवेयर, उन्होंने अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। उनका ख्याल ये कि हो सकता है लास्ट मिनट में फिर एनडीपी अपना माइंड चेंज करे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ये गवर्नमेंट फॉल हो जाएगी, मेरा अंदाज़ा है। और देखिए हुआ ये था कि जब 2019 में इलेक्शन हुए थे तो भी ट्रूडो साहब की मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं थी, वो 170 सीट्स वाली गवर्नमेंट नहीं थी। फिर जब 2021 में उन्होंने रिक्वेस्ट की गवर्नर जनरल से कि भाई पार्लियामेंट तोड़ दें और फिर इलेक्शन हो जाए, तो उस वक्त पेंडेमिक चल रहा था, कोविड वगैरह का मामला भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ था। बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। यही वजह थी कि 2021 में पॉपुलर वोट कंजर्वेटिव्स को ज़्यादा मिले। लेकिन देखिए होता क्या है कि कनाडा में मुझे 47 ईयर्स हो गए, मैं 1976 में आया था। मैंने कई गवर्नमेंट देखे, लिबरल भी कंजर्वेटिव भी। एनडीपी की तो आज तक कनाडा की हिस्ट्री में फेडरल गवर्नमेंट नहीं आई। तो मैंने ये नोटिस किया, और आपने भी किया होगा, कि जो क्यूबेक से प्राइम मिनिस्टर होता है या फ्रेंच स्पीकिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी सर्वाइवल कनाडा में ज़्यादा होती है बनस्बत इंग्लिश स्पीकिंग प्राइम मिनिस्टर के।
आप देख लीजिए, पॉल मार्टिन आए उड़ गए, दूसरे आए उड़ गए, जो फ्रेंच कैनेडियंस आए, क्रेचिया हो गए, जस्टिन ट्रूडो हो गए, पियर एलियट ट्रूडो उनके वाले साहब, ये सब लंबा लंबा सर्वाइव कर गए। तो ट्रेडिशनली यही होता रहा है। तो हुआ ये था कि इससे पहले कि ये ट्रूडो साहब गवर्नमेंट में आते, हमारे जस्टिन ट्रूडो साहब पॉलिटिक्स में आते, वो टीच करते थे, ड्रामा टीचर थे, हम सबको पता है। 2008 में पहली दफ़ा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, क्योंकि उस वक्त तक लिबरल पार्टी बुरी तरीके से हारती जा रही थी इलेक्शन, उनके पास लीडरशिप नहीं थी। तो नाम ट्रूडो, जो बड़ा नाम था पियर एलियट ट्रूडो के बाद, उसको कैश कराने के लिए जस्टिन ट्रूडो के हाथ पांव जोड़े गए। जस्टिन ट्रूडो उस वक्त कहा था कि मैं बहुत ग्रीन हूँ। अच्छा, इत्तेफाक देखिए कि 2013 में जब जस्टिन ट्रूडो साहब लीडरशिप के लिए लड़ रहे थे, तो मैंने उस वक्त कैनेडा डे पे इनको ऑनर किया था, सेलिब्रेशन स्क्वायर पे उनको ऑनर किया था कि फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर। और मैंने उस वक्त जब स्टेज पे मैंने कहा था कि ये हमारे आइंदा प्राइम मिनिस्टर होंगे, और अंदाज़ा हो रहा था, कोई मैं पंडित नहीं हूँ, कोई मैं फ्यूचरिस्ट नहीं हूँ, तो ये बन गए प्राइम मिनिस्टर 2015 में ट्रूडो साहब, और मेजोरिटी से आए थे उस वक्त, और बड़े पॉपुलर थे, यंग आदमी, एनर्जेटिक आदमी, और फिर पियर एलियट ट्रूडो के साहबजादे, तो होना ही था। लेकिन होता ये कि हर एक टाइम होता है। कनाडा में भी ये है कि पियर एलियट ट्रूडो मशहूर तरीन प्राइम मिनिस्टर थे जब से मैं कनाडा आया, उससे पहले डिफन बेकर वगैरह हुआ करते थे। उसके बावजूद एक ज़माना आया कि उनको भी जाना पड़ा, हर एक का एक टाइम होता है ना, उस जाना पड़ता है। तो अब लग रहा है कि ट्रूडो साहब का टाइम आ गया, और अब ये कि इलेक्शन एमिनेंट है मेरे ख्याल से। अब जो कंजर्वेटिव लीडर है, क्योंकि अभी कन्वीन नहीं हो रहा सेशन, उन्होंने कहा है कि मैं गवर्नर जनरल से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी बुलाया जाए, लेकिन जब भी विंटर में जमा होंगे लोग, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, और ये थर्ड टाइम होगा, और मैं समझता हूँ जस्टिन ट्रूडो साहब सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अब आइंदा इलेक्शन में क्या रिजल्ट आएंगे ये कोई नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि जिस तरह हार्पर साहब जीते थे, उस वक्त तक आपको पता है कि लिबरल के पास लीडरशिप नहीं थी। उससे पहले ब्रायन मरोनी साहब जीते थे, तो ब्रायन मरोनी साहब ने यही कहा था कंजर्वेटिव से कि अगर इलेक्शन जीतना है तो मुझे लीडर बनाओ, मैं ही बीट कर सकता हूँ लिबरल लीडर्स को। तो उस वक्त भी लीडरशिप कमज़ोर थी लिबरल्स की, हार्पर साहब के वक्त में भी कमज़ोर थी, इसलिए हार्पर साहब जीत गए थे। इस वक्त भी दिखाई ये दे रहा है कि जस्टिन ट्रूडो साहब इतने पॉपुलर नहीं हैं, और जाहिर है गैलप पोल जो होते हैं उसमें भी वो इतने पॉपुलर नज़र नहीं आ रहे जितने कंजर्वेटिव लीडर हैं। अब तो मीडिया ने कहना शुरू कर दिया है कि कंजर्वेटिव लीडर जो पियर पोलियर हैं, उनको जल्दी क्या है, वो तो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, यानी उनको ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। अब ये जो कंजर्वेटिव लीडर साहब हैं, ये भी बड़े वादे कर रहे हैं। अब इनको ये पता है कि दुखती रग पे हाथ रखना है। इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है कनाडा में, और उसकी वजह से इकानमी का सत्यानाश हो रहा है। और मेरे से ज़्यादा कौन जानता है, इसलिए कि मैं रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ, मुझे पता है कि इंटरेस्ट रेट की वजह से ना घर बिकेंगे, ना फर्नीचर बिकेगा, ना कंस्ट्रक्शन होगी, दुनिया भर की प्रॉब्लम हो रही है इंटरेस्ट रेट। और सेंट्रल बैंक ने कहा था, कैनेडियन से वादा किया था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा तो हम इंटरेस्ट रेट को ड्रॉप कर देंगे। वो उनका टारगेट था 2% इन्फ्लेशन रेट, आ गया 2%, लेकिन उन्होंने उतना ड्रॉप नहीं किया जितना एक्सपेक्टेड था। बैंक ऑफ कनाडा क्यों नहीं कर रहा? ट्रूडो साहब के पास 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा लोग गए कि आप इंटरवीन कीजिए, आप बैंक ऑफ कनाडा से रेट ड्रॉप करवाइए। ये जो थोड़ा थोड़ा सा रेट ड्रॉप होता है, 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, इससे कुछ नहीं होगा। क्यों? रियल एस्टेट की मार्केट ऑलमोस्ट डेड है पिछले 4-5 महीनों से। क्योंकि अगर आप एक कॉन्डो भी खरीदें आजकल, और आम कॉन्डो 7.5-8 लाख का आता है, उसको खरीदिए, और अगर आप वेरिएबल मॉर्गेज से उसको फाइनेंस करते हैं, तो आप उसमें 1.5-2 लाख डाउन डाल दीजिए, फिर भी 5,000 खर्चा आएगा। जबकि रेंट पे वो जाता है 3,000 में, तो कोई भी इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड क्यों खरीदेगा? वो रेंट करेगा, वो सेम कॉन्डो बजाय 5,000 दे और $1.5 लाख डाउन भी दे, तो इंटरेस्ट रेट से बड़ा फ़र्क पड़ा है। अब ये नए लीडर जो कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर वेटिंग फरमा रहे हैं कि मैं आते इंटरेस्ट रेट कम कर दूंगा, अफोर्डेबल हाउसिंग दूंगा, और हेल्थ सिस्टम, और दुनिया भर के वादे कर रहे हैं। आई होप ही विल बी एबल टू डिलीवर। अब जो हमारे जगमीत साहब हैं, जाहिर है हर आदमी होपफुल होता है, उनको भी उम्मीद थी कि जब मैं लीडर हो गया एनडीपी का तो एक दिन शायद मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, लेकिन कनाडा की हिस्ट्री में एनडीपी तो कभी आई नहीं पावर में, तो जगमीत साहब कैसे लेकर आ जाएंगे? चाहे पूरा वैंकूवर, पूरा बीसी उनके पास खड़ा हो जाए। और देखिए, लिबरल स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है ना, वो ओंटारियो में और क्यूबेक में, पिछले इलेक्शन में भी 75 सीटें लिबरल को ओंटारियो से मिली थी, और क्यूबेक से कोई 33 वगैरह सीट्स मिली थी। ये इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अगर ये मेंटेन करते हैं तो आइंदा इलेक्शन में ऐन मुमकिन है कि कंजर्वेटिव को मेजॉरिटी नहीं मिले और उनकी कोalition गवर्नमेंट हो।
और कोalition गवर्नमेंट ऑब्वियसली वो लिबरल के साथ तो बनाएंगे नहीं। तो अब ये बहसों बाई से चल रहा है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो क्या वो डिलीवर कर सकेंगे, क्या मेजॉरिटी गवर्नमेंट आएगी। तो देखिए इलेक्शन कॉल होते हैं तो मैं फिर आपको नया वीलॉग देता हूँ। आज वक्त नहीं रहा, वरना इमरान खान साहब के लिए भी कुछ बात करते। अब तक के लिए इतना ही।